गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में थ्योरी देखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। उसके साथ जो है हम सब एग्जाम्पल्स भी किए थे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको हम सब किए थे। तो और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। आदि लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो ये 100% कन्फर्म है कि आपसे क्वेश्चन सारा बन जाएगा, और जो नहीं बनने लायक है वो आपको हम खुद बता देंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम सब कितना तक डिस्कस किए थे? 5 तक। 5 तक बना है कि नहीं? 5 तक बन गया है। यदि किन्हीं को डाउट होता है 5 तक तो आप डॉट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्या है बच्चों? 6ठा नंबर क्वेश्चन है इफ f ऑफ x बराबर यानी गिवन f ऑफ x बराबर है, क्या है बच्चों? 4 है। ये कब है? जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और x प्लस 1 है, ये कब है? जब x लेस देन 3, ठीक है। तो हम सबको क्या बोला है निकालने के लिए? तो फाइंड यानी देन लिमिट x टेंस टू 3f ऑफ x। इतना का मान जो है हम सबको पूछ रहा है क्या? तो हम सब ये जो फंक्शन है ये देख लेते हैं। यहां पर 3 है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर क्या होता है? x ग्रेटर देन या लेस देन? x इधर 3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। और इधर x लेस देन 3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए fx बराबर कितना है? और x लेस देन 3 के लिए f ऑफ x बराबर x प्लस 1 है। तो यहां पर जो है ये लिमिट बोला है, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू कब निकलता है? जब उसका LHL और RHL बराबर होता है। तो यहां पर जो है हम सबको केवल फंक्शन एक ही यानी फंक्शन fx बराबर कोई एगो दिया हुआ रहता तो LHL और RHL के बारे में नहीं सोचते। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर है x का मान 3 से बड़ा या बराबर। 3 से बड़ा यानी दाएं तरफ जा रहे हैं कि बाएं तरफ? दाएं तरफ। और 3 से छोटा के लिए x प्लस 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये खुद कह रहा है कि आपको LHL और RHL देखना पड़ेगा। क्या? क्योंकि यहां पर बाउंड्री दिया हुआ है कि fx जो है x लेस देन 3 के लिए यानी 3 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, और 3 से बड़ा के लिए यानी बराबर के लिए भी यानी f ऑफ 3 का मान पूछेगा तो कितना होगा? f ऑफ 3 यानी x का मान 3 के बराबर होता है तो fx का मान कितना है? 4 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी यहां पर नहीं देख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल लगाए हुए हैं, शामिल किए हुए। क्लियर है या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जो है अब हम सब देख लेते हैं उसके वैल्यू के लिए। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ किसका? लिमिट x टेंस टू 3f ऑफ x। तो यहां पर LHL एट x इज इक्वल टू 3 लिमिट x टेंस टू 3 से छोटा होगा या नहीं? और f ऑफ x 3 से छोटा के लिए fx का मान कितना है बच्चों? x प्लस 1। x प्लस 1 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा क्या? x प्लस 1 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा या डिटर्मिनेट फॉर्म देगा? डिटर्मिनेट फॉर्म देगा। तो यहां x बराबर क्या रखाएगा? 3 प्लस 1 बराबर
4। नाउ अब जो है RHL एट x इज इक्वल टू 3, तो लिमिट क्या हो जाएगा रंजन? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस की माइनस? 3 प्लस और f ऑफ x, तो बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x का मान 3 से बड़ा के लिए कौन है? 4 है। 3 से बड़ा के लिए fx का मान 4 है, तो इसमें कहीं x है तो क्या होगा? तो यहां पर क्या हो गया है बच्चों? LHL एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 3 बराबर 4। 4 फाइनाइट नंबर है या नहीं? 4 निश्चित संख्या है ना? तो यहां LHL और RHL बराबर है और वो 4 के बराबर है, इसीलिए हम सब कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 डज एग्जिस्ट, यानी ये अस्तित्व होता है, एंड उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू यहाँ f ऑफ x छूट गया है बच्चों, सॉरी, बराबर 4। आंसर समझ में आया है कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मिटा दें कि लिखने दें? क्या लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, जिनको दिक्कत है, ठीक है। दोबारा बताना पड़ेगा क्या बच्चों? फील आ गया है? क्या है देखिए, x का मान 3 से बड़ा या बराबर के लिए 4 है और 3 से छोटा के लिए x प्लस 1 है, तो इसका मान पूछा है, तो हम सबको शक हो गया है यहीं पर कि 3 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए अलग अलग फलन का मान है, तो हम सबको अब उसका LHL और RHL निकालना ही पड़ेगा। शक हो गया है ना कि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो इसी शक को मिटाने के लिए हम सब ये LHL निकाले हैं और RHL निकाले हैं। LHL हम सब जानते हैं कि किसी भी विशेष बिंदु पर निकालते हैं तो ये बाएं तरफ से जाता है, यानी छोटा। तो छोटा के लिए कौन सा है? ये जो है x प्लस 1 है। यहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो सिंपल मान रखाएगा। क्या ये जो है 3 निगेटिव मतलब बाएं तरफ से जा रहा है और लगभग कितना के बराबर है? 3 के। तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 4। अब जो है RHL एट x इज इक्वल टू 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी 3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है? ये 4। तो ये 4 है, इसमें x है ये नहीं है, तो 4 होगा। क्या? तो जब ये देखें कि दोनों बराबर है तो ये क्या एग्जिस्ट किया है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 4 है। आशा करते हैं फील आया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम सब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 7वां का पहला और दूसरा दोनों बन जाएगा। पहला बन जाएगा तो दूसरा में क्या दिक्कत है? देख लीजिए, 8वां बताने लायक है ना? दोनों एक ही नियम है, बस खाली क्या देखना है? एक से बड़ा और एक से छोटा, तो फलन पहचानने अब आ गया है ना कि क्या कह रहा है। जैसे कोई भी फलन है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं 7वां के लिए। तो fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1। ये कब है? जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर। और फिर क्या कह रहा है? x स्क्वायर माइनस 1। ये x का मान क्या है? जब 1 से छोटा। 7 का पहला हम एग्जाम्पल लिए। अच्छा दूसरा ले एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए। f ऑफ x बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, ये कब है? जब x का मान 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x बराबर वाट। इसमें आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही बार बन जाएगा, बस समझा रहे हैं कि बता दे, समझाएंगे तो चल जाएगा काम। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब है? जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर। तो 1 से बड़ा या बराबर, यहाँ 1 है तो यहाँ से इधर के लिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, और इधर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये एफ एक्स है क्या? तो ये आर एच एल है और इधर एल एच एल। तो आर एच एल के लिए क्या होगा? ये वाला फलन होगा, और एल एच एल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है यदि दोनों बराबर आता, वो सब तो चीजें पता है ना, एल एच एल और आर एच एल निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग भी निकाल लीजिएगा। क्या अब इतना लेक्चर में तो सुने होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग पर स्ट्राइक हुआ ही होगा कि ना? तो यहाँ पर जो है एल एच एल और आर एच एल यदि बराबर आता है तो वो क्या हो जाएगा? वही इसका मान होगा, और यदि बराबर नहीं होता है तो एग्जिस्ट करबे नहीं करेगा, तो मान कहाँ से निकलेगा? क्लियर है? तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए तो ये 1 से बड़ा तो 1 न रखाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0। ये भी 1 से छोटा तो 1 रखाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 0 के बराबर है, यानी इसका मान कितना आएगा? क्लियर है? अब इसका देखते हैं। 1 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी आर एच एल होगा या एल एच एल के लिए? ये आर एच एल के लिए होगा, बड़ा है ना, बड़ा के लिए आर एच एल, छोटा के लिए x का मान 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, और यहाँ यदि रखते हैं तो 1 स्क्वायर यानी माइनस 1, और माइनस 1 और माइनस 1 कैसे? x के जगह माइनस 1 रखा था तब 1 होता प्लस में, लेकिन 1 रखा रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस बाहर है, इसके अंदर फिला रहा है कि नहीं? तो 0 और माइनस 2 कभी बराबर होता है? नहीं बराबर होता है, तो इसका मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी लिखेंगे लास्ट में लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x डज नॉट। क्लियर है? बन जाएगा कि नहीं? यदि दिक्कत होता है ये दोनों प्रॉब्लम में तो पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है? क्लियर है या नहीं? हाँ, तो बच्चों अब 8वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं हम। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिवन, ये दिया हुआ है, ऐसे कह रहा है फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ ऑफ x वेयर एफ ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 5। यानी यहाँ दिया गया है एफ ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों? मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस 5, और हमें क्या निकालना है? देन लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x बराबर व्हाट। ठीक है? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो यहां पर जो है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, तो ये एल एच एल कह रहा है निकालने, और ये आर एच एल। क्या? तो यहां पर जो है नाउ अब हम सब
लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव मॉड x माइनस 5 होगा। यहाँ पर ये आपको नहीं बोला गया है कि 5 से छोटा के लिए और 5 से बड़ा के लिए, तो कुछ भी मान आएगा तो यहाँ fx क्या होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ fx बराबर मॉड x माइनस 5 ही होगा। ठीक है, मॉड x माइनस 5 होगा। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान दीजिएगा, पूरा फील आएगा। ठीक है, यदि ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर नहीं, यही तो धोखा आप खा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ 0 दे दिए हैं बच्चों और यहाँ 5 दे दिए। बात समझ में आ रही है कि 5 इधर होगा और 0 इधर होगा? नहीं, ऐसे लिखेंगे तो इधर -5 फिर उसका 0 लिख सकते हैं। क्या ये सब चीजें तो पता है ना, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो यहां पर 5 निगेटिव मतलब टेंस टू 5 किधर से जाएंगे, बाएं तरफ से। इसका मतलब x टेंस टू 5 निगेटिव हुआ। ऐसा नहीं ना है कि इधर चल जाएंगे, माइनस इधर होता है, ये क्या होता है, ये निगेटिव इंटीजर और इधर पॉजिटिव नंबर, मतलब निगेटिव नंबर इधर पॉजिटिव नंबर। तो 5 निगेटिव यानी x टेंस टू 5 निगेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 5 जो है 5 के तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव संख्या है, यानी पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? पॉजिटिव है। फिल्टर करके क्या निकालेगा, पॉजिटिव ही। तो ये मॉड x क्या होगा, x ही होगा। यानी ये जो होगा बराबर लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव x माइनस 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, अब एक और कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन अपने मन से, यानी इस तरह से यदि घुमा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो बच्चों यहां पर जो है एक और क्वेश्चन इसी में बदलेंगे तो देखिएगा कि क्वेश्चन कितना मजेदार बन जाएगा। ठीक है, तो पहले अभी इसके ऊपर फील करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को फील करते हैं। क्या है, टेंस टू 5 है, तो बाएं तरफ से जा रहे हैं तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है वो मान रहे हैं, लेकिन 5 से छोटा भी तो पॉजिटिव है ना, तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, x होगा। अब यहाँ टेंस टू 5 है तो बराबर कितना हो गया बच्चों, 5 माइनस 5 बराबर 0। फिर आया है कि दिक्कत है कहीं? लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव मॉड x माइनस 5। इस बार किधर से आ रहे हैं बच्चों, दाएं तरफ से आ रहे हैं। इसको बोलेंगे x टेंस टू 5 पॉजिटिव। ये राइट साइड है, राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड, यानी बाएं तरफ। बाएं तरफ वाला ही LHL होता है और दाएं तरफ वाला RHL। अब जो है बच्चों दाएं तरफ से आ रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 5 से बड़ा है, तो पॉजिटिव का बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मॉड x बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव x माइनस 5। क्लियर है या नहीं, क्लियर है? तो अब जो है ये 5 माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है? यहाँ जो है हेयर LHL एट x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ तो बस केवल यही माने निकालना था। क्या यानी इसका मान पूछता है x टेंस टू 5 पर, तो आंसर क्या आता, 0 होता। 0 0 के बराबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
क्लियर है? फील आया है कि नहीं? फील आ गया है ना? कैसे ही बोल देते हैं। एकदम दिमाग को केंद्रित यहाँ बोर्ड पर रखिए, जो चीज़ें बोलते हैं एकदम इंटरेस्टिंग, मतलब रोचक रूप में सुनिए, ठीक है? इंटरेस्टिंगली सोचिए कि हाँ, और यदि थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो तुरंत जो है डॉट क्लियर कीजिए। सर वो -5 से नहीं जाता -5 कहाँ, यहाँ कहता तब ना कि -5 निगेटिव और -5 पॉजिटिव। दोनों में अंतर समझ में आया है कि नहीं? हाँ, अभी भी कितना के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो निगेटिव किए ही नहीं, क्या नहीं चल रहा? तो देखिए ना, अभी फिर वो क्वेश्चन ला रहे हैं ना अपने मन से, देखिएगा पूरा डाउट क्लियर होगा। बस लेक्चर में बने रहिए, ठीक है? 5 के ऊपर माइनस रहे तो लेफ्ट साइड हाँ, पॉजिटिव रहता है। क्या सिखाए हैं बच्चे से? ए निगेटिव तो ए से छोटा लेकिन ए के करीब, ए पॉजिटिव मतलब ए से बड़ा लेकिन ए के इधर, ए छोटा लेकिन 5 के करीब, इधर बड़ा लेकिन 5 के करीब। तो 5 ने रखाएगा, लिमिट हटा रहे हैं तो लिमिट हटना यानी थप्पड़ मार देना, तो फिर धड़ाधड़ चलेगा, ठीक है? तो लिमिट क्रॉस यानी लिमिट खत्म हो गया तो उसका मान रखा गया है, तो लिमिट खत्म हो गया, ठीक है? तो कंटिन्यूटी वहाँ चलेगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को भी महसूस हुआ होगा, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेरे में क्या आराम दिया। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों ये फील आ गया होगा कि दोबारा बताएं। देखिए, हम सबको इसका ये दोनों का मान निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव f ऑफ x, तो ये सभी के लिए फलन यही दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जो है मॉड x माइनस 5 है, तो ये क्या कह रहा है? x का मान 5 के करीब लेकिन बाएं तरफ से जाएगा। तो 5 के करीब है तो 5 न रखेंगे, ठीक है? तो ये 5 में से 5 यानी मॉड जो है ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। क्यों रहेगा ये पता चला है? क्यों रहेगा? क्योंकि 5 प्लस संख्या है। यहाँ भी 5 दाहिने तरफ से आ रहे हैं तो वो भी प्लस है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। आशा करते हैं क्लियर होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन यदि ऐसे हो जाता, देखिएगा क्वेश्चन यदि चेंज हो जाता तो जो आप सोच रहे हैं वही चीजें यहाँ होता, ठीक है? ये यही रहेगा, बस क्वेश्चन में ये चेंज कीजिए। ये जो मॉड है ना, ये मॉड x माइनस 5 कीजिए, तब जो सोच रहे थे आप पहले वो अब आएगा, ठीक है? तो इसमें हम सब अब देखते हैं बच्चों LHL तो यहाँ लिखना ही नहीं है, सीधे उसका माने बोल रहा है क्या? x टेंस टू 5 निगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x का मान 5 से छोटा और मॉड x माइनस 5। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, x का मान क्या कह रहा है? 5 से छोटा लेकिन 5 के करीब, तो 5 से छोटा में से 5 जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 से छोटा में से 5 घटेगा तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव नंबर आएगा। तो निगेटिव को क्या करना है? तो एगो और माइनस। फील आ गया कि नहीं? लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव माइनस x माइनस 5। अब जो है -5 माइनस 5 बराबर -0 बराबर 0। क्लियर है या नहीं? अब यही चीजें लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव दाहिने तरफ से, तो ये मॉड x माइनस 5 प्लस होगा कि माइनस होगा? 5 से बड़ा में से 5 घटेगा, 5 से बड़ा में से 5 घटेगा तो प्लस या माइनस? प्लस। तो यहाँ पर फिल्टरिंग हो गई, यानी ज्यों का त्यों निकलेगा। तो बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, और ये है x माइनस 5 निकलेगा, ठीक है?
तो बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ ये यदि ऐसे रहता तो आंसर ये होता। आशा करते हैं पूरा फील आया होगा, यानी ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं? एकदम आराम से समझ में आया है ना कि दिक्कत है कहीं कहीं पर कोई डाउट अब नहीं रहा होगा? जो पिछला डाउट है वो भी क्लियर इसके थ्रू हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन रहता है स्थिर से पहले सोचिए। तो स्थिर से सोचिएगा कैसे? जब तक बढ़िया से आप पढ़ते नहीं हैं, यानी रिवीजन पीरियड में रहिए, ठीक है। जितना बार बार बोल रहे हैं, ये सब जितना अच्छा से क्लियर रहेगा उतना अच्छा कंटिन्यूटी मजबूत होगा, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा कंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? ये दिया हुआ रहेगा तो ऐसे निकालने के लिए बोल सकता है। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। कि दोबारा बताएं क्या चीज कह रहा है? ये 5 से छोटा के लिए, तो 5 से छोटा में से 5 जाएगा तो निगेटिव नंबर बचेगा। अब ये निगेटिव मॉड बाहर निकलने नहीं देगा। क्या निकलने देगा? प्लस निकलने देगा। तो ये माइनस अंदर हो रहा था, तो एगो और बाहर लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो है मान रखना ही पड़ेगा, काहे कि टेंस टू है, लिमिट खत्म करना होगा ना। तो 5 रखें तो वो 0 के बराबर आया है। यदि दाहिने तरफ से आता है तो ये क्या है? 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा में से 5 जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, और प्लस यानी ज्यों का त्यों निकलेगा। तो ये भी 0 आया है, ठीक है। अब देखिएगा 8 नंबर तक तो पहुंच गए हैं ना हम सब। 9वां नंबर बन जाएगा, देखिए तो। हाँ सर, देखिएगा सभी लोग। एक ले लेंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। और बन जीते। क्या कह रहा है? x टेंस टू 0 नहीं बनेगा। ये नहीं जाना सर। पेन, स्केच स्केच। हाँ, तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए 0 वाला तो बन जाएगा, 0 वाला हम बताने भी नहीं जा रहे हैं। क्या बोल रहा? देखिए क्या बोला है। ये क्वेश्चन तो सभी के पास है, ये है गिवेन f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 कब है बच्चों? x का मान 0 से छोटा और बराबर, और फिर 3 इंटू एक्स प्लस 1 है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हम सबको क्या बोला है? देन फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो 0 वाला तो आराम से हम सब बना लेंगे। क्या 0 वाला बनेगा कि नहीं? ये जो है फॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो इसके लिए हम सबको 0 टेंस टू 0 है, तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा देखना होगा। तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए अलग अलग फलन है। तो यहाँ से हम सबको क्या पता चला है कि LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है LHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। तो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए क्या होगा? 2x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? 0 से छोटा और बराबर के लिए क्या होगा? ये 2x प्लस 3 है ना, कि नहीं पता चल रहा? नहीं, ऐसा मतलब लुक दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा शक हो जाता है, ठीक है।
कि दिमाग कहीं और घूम रहा है? समझ में आ रहा है ना? 0 से छोटा के लिए, यानी जिधर मुंह बड़ा होता है, मतलब मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 बड़ा है x, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? x छोटा है 0 से, छोटा है और बराबर है 0 से, यानी x लेस देन और इक्वल टू 0। अब तो क्लियर होगा। तो ये जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो 2 × 0 + 3 बराबर 3। अब RHL हम सब देखते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा, और f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा 3 × x + 1 होगा या नहीं? 0 से बड़ा के लिए ये वाला फलन है। अब पहचानने आ गया है कि 3 से बड़ा है और 3 से छोटा कब होगा? 4 के लिए। अच्छा, x टेंस टू 4 के लिए इसमें कौन सा फलन होगा? x टेंस टू 4 के लिए हाँ, दूसरा नंबर 3 × x + 1। x टेंस टू 4 यदि बोल दें तो x का मान 4 के तरफ, x का मान 4 के तरफ, तो 4 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला होगा। यदि -4 के लिए बात करें तो कौन सा फलन? 2x + 3 फील आ रहा है? तो यहां पर जो है ये 0 से बड़ा, यानी 3 × x + 1, तो बराबर 3 × 0 + 1 बराबर 3। तो यहां पर जो है क्या हो गया बच्चों? हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर कितना आया? 3। विजिबल है? इधर देखिएगा, कट रहा है थोड़ा सा माइनर। तो यहां पर जो है ये 3 आया, यानी दोनों बराबर आया, इसलिए हम सब क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज एग्जिस्ट, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? एंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर 3 आंसर। समझ में आया है कि नहीं? तो दूसरा में भी LHL और RHL निकालने का जरूरत है? नहीं, इसमें LHL और RHL का जरूरत है ही नहीं। क्यों? यहां पर जो है डॉटफुल पॉइंट था, आगे पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी में। डॉटफुल पॉइंट यानी संदेहात्मक बिंदु। डॉटफुल नामे से पता चल रहा है कि एरा पर शक होगा। क्या डॉट कर रहा है, इसको मतलब इस पे शक है। तो देखिएगा शक 0 पर काहे हुआ था? क्योंकि ये ध्यान से पहले सुनिए, ठीक है? ये जो है 0 पर काहे शक हुआ, हम सब 0 पर काहे LHL और RHL निकालना पड़ रहा है, यानी एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा, ये इसका क्वेश्चन। तो ये इसलिए क्योंकि 0 पर, 0 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए, तो इसीलिए हम सबको क्या हुआ? डाउट हुआ कि हो सकता है 0 पर एग्जिस्ट कर भी सकता है, और तो इसीलिए LHL और RHL निकालना होगा। यदि बराबर आता है तो एग्जिस्ट कर गया, नहीं तो नहीं किया। क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं? तो यहां पर जो है अब 1 पर काहे नहीं हमको शक है? क्योंकि इसमें 1 से छोटा और बड़ा नहीं है, यानी 1 के लिए, 1 से छोटा के लिए भी यही होगा, 1 के करीब के लिए 1 से छोटा यही फलन होगा ना, x ग्रेटर देन 0 वाला, और 1 से बड़ा 1 के आसपास यही वाला होगा। तो इसमें शक कहाँ है? यानी हेयर देयर इज नो एनी डॉटफुल पॉइंट। कंटिन्यूटी में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से ही अच्छा डाउटफुल मतलब संदेहात्मक बिंदु पता चल रहा है ना कि 0 पर हम सबको शक है, इसीलिए LHL और RHL निकालने का जरूरत है। यदि लग रहा होगा कि नहीं सर शुरू से ऐसे बनाते आ रहे हैं तो आप चेंज काहे कर रहे हैं, क्या यदि शुरू से जैसे चल रहे हैं तो आप नहीं सर वो पुराने परंपरा को चलाते रहिए, तो कोई बात नहीं। LHL निकालिए 1 पर, RHL भी निकालिएगा, एक एक फलन आएगा, मान रखा आएगा, उतना ही आंसर आएगा, तो फिर काहे हम सब उतना करें। ठीक है, यदि जिनको शौक है तो वो LHL और RHL 1 पर निकाल लेंगे, तो वही दोनों फलन के लिए यही होगा ना,
LHL और RHL 1 पर यही वाला होगा, तो आंसर तो एक ही आएगा। तो इसीलिए हम सब एक ही बार निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंस टू 1 3 इंटू क्या हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 2 बराबर 6 आंसर। यहाँ LHL और RHL निकालने का ज़रूरत है, निकालेंगे भी तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। फील आया है कि नहीं, क्लियर है ना, कि और पे करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, एक बार और समझा देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। क्या है इसमें कुछ विशेष क्वेश्चंस था नहीं, क्या इसमें कह रहा था fx दिया हुआ है और कंडीशंस दिया हुआ है कि x का मान यदि 0 से छोटा है और बराबर होगा तो ये वाला फलन होगा, और यदि x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये वाला फलन होगा। तो हम सबको इसका और इसका मान निकालने के लिए, तो x टेंस टू 0, तो x का मान 0 के तरफ रहेगा, तब हम सबको इसमें LHL और RHL चेक करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं लिमिट का वैल्यू कब निकलता है, जब LHL और RHL बराबर और निश्चित संख्या हो। तो यहाँ पर जब 0 के देखेंगे तो इसमें LHL 0 से छोटा भी होता है और RHL में 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 0 से छोटा और बड़ा के लिए अलग अलग फलन है, इसलिए हम सबको LHL और RHL देखना पड़ा। लेकिन x टेंस टू 1 में हमें LHL और RHL का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x टेंस टू 1 यानी 1 के करीब बाएं तरफ से आए या दाएं तरफ से आए, फलन हमेशा यही होगा। तो यही फलन होगा तो वहाँ पर मान रखाएगा तो वो 6 ही आएगा। फील आ गया है कि नहीं, कि दिक्कत है? तो ये रहा 9th नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, देखिए तो 10 नंबर बन जाएगा। अच्छा, 10 नंबर तो बताने वाला ही है क्वेश्चंस ना। वन साइड ही निकालना। 10 नंबर देखिएगा, 10 का पहला बता देते हैं और तीसरा बता देंगे, दूसरा बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा, हम सबको कह रहा फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी निम्नलिखित सीमाओं का मान ज्ञात कीजिए। इफ दे एग्जिस्ट, यदि वे मतलब यदि उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, लिमिट x टेंस टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या है, x है, यही है। ठीक है, तो हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि लिमिट में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो या सिग्नम फंक्शन हो, तो हम सब LHL और RHL निकालते हैं। ठीक है, हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबको इसके मान के लिए LHL देखना होगा, किस पे, 1 पर। तो लिमिट x का मान 1 से छोटा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, नहीं तो उड़ जाएगा। अब हम सब देखते हैं संख्या रेखा क्या है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है। इधर -इन्फिनिटी होता है और इधर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर जो है ये LHL में बाएं तरफ से जा रहा है कि दाएं तरफ से, तो यहाँ पर ये है x टेंस टू, ये क्या है, x टेंस टू 1 निगेटिव है। तो 1 निगेटिव मतलब यहाँ
या तो यहाँ यानी 1 के करीब ही, तो 1 के करीब यानी 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.999, 0.99 डॉट 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 9, जितना डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सभ्य का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फर्स्ट लेक्चर पढ़े हैं कि नहीं सभी लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, उसको जाकर के देख लीजिएगा जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांकीय फलन। तब महत्तम माने सबसे ज्यादा, अब पूर्णांक मतलब तो जानते हैं पूरा पूरी अंक, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर जो है छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, तो 1 से यानी 0.99, यहाँ से यदि छोटा देखें तो यहाँ से छोटा कौन होगा? ये सभ्य होगा, यहाँ से छोटा सभ्य होगा, होगा कि नहीं? माइनस अनंत तक। और यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ से इधर ले करके सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 0 नहीं होता पूर्णांक, 0 होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक, छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 0 है, ठीक है। क्या है? 0 है। तो ये LHL कितना आया? 0। अब RHL एट x इज इक्वल टू 1 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, होगा या नहीं? fx क्या लिखे वो तो fx जानते ही कि, और ऐसे भी इसी को डायरेक्ट यहाँ तो fx वगैरह लिखने का मतलब दिया ही नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो है अब दाएं तरफ से आएंगे बच्चों, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो इधर से जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 1.1 हो सकता है, 1.01, 1.001 या 1.00 डॉट 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 1, यानी जितना 0 देने का मन है, यानी ये सब जो मान है 1 के करीब है। क्या ये महसूस हो रहा है कि नहीं? अच्छा, 1 के एकदम नजदीक कौन सा मान होगा? बोलेंगे यदि दाहिने तरफ से आइए, 1 से बड़ा हो और 1 के नजदीक हो, 1.1, उससे भी यदि नजदीक खोजेंगे तो 1.01, और उससे भी यदि नजदीक खोजेंगे तो 1.001, यानी 1 के तरफ सटल जा रहा है। ये संख्याएं क्या है? ये छोटी होते जा रही है कि नहीं? 1.1 बड़ा है कि 1.01? 1.1 बड़ा है और 1.001 इस इधर सब छोटा होते जा रहा, तो एकदम ये बहुत ही छोटा इसके करीब में आ गया क्या? तो यानी ये लगभग किसके बराबर है? 1 के बराबर। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाए होंगे, ठीक है। ये जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो है 1 के करीब, तो ये 1 के करीब यानी दाहिने तरफ से, तो अब इतना में से यानी 1 के दाहिने तरफ से आ रहे हैं, और उससे छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। यानी इस सभ्य का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो उसका मान 1 होगा। फर्स्ट लेक्चर जाकर के रिवीजन कीजिएगा तो ये क्वेश्चन अपने से बन जाता, ठीक है। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एगो एग्जाम्पल नहीं बताया, अब यहाँ बताएंगे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। बिना मतलब का टाइम वेस्ट है जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। यदि जो इर्रेगुलर हैं, जो डेली नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें उनका गलती है, मेरा क्या गलती है? यहाँ इतना समय दे करके बता रहे हैं, यदि पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पढ़ाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि लेक्चर जो है कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। तो समझ में आया है कि नहीं? यदि दिक्कत है तो जाकर के फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 हो गया, क्लियर है या नहीं? तो यहाँ जो है क्या हो गया? हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 1।
यहाँ 0 आया है, यहाँ 1 आया है, तो एग्जिस्ट किया है, यानी इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। फील आया है कि नहीं बच्चों कि दिक्कत है? फिर से इसके बारे में बताते हैं, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि मतलब समझ में आ जाए। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, दोबारा समझाने का ज़रूरत है क्या है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। x का मान 1 के तरफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम सबको LHL और RHL चेक करना चाहिए। तो LHL x बराबर 1 पर 1 से छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 1 से छोटा का मतलब 1 के करीब जाएगा। 1x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 से छोटा लेकिन 1 के करीब, तो 1 के करीब तो 1 के बराबर नहीं ना हो गया। तो 1 के करीब यानी 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, और 0.999 और 0.99 ... 29। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि लेते हैं, ये सभ्य का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? ये सभ्य का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक के रूप में पढ़ाया गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, और जब पूर्णांक रहता है तो पूर्णांक ही निकलता है, पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर ये सभ्य का छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 0 है या नहीं? यहाँ से यदि इधर देखते हैं तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 0। और जब दाएं तरफ से देखते हैं तो दाएं तरफ ये भी 1 के करीब होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, 1 के करीब। तो 1 से बड़ा 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, या 1.001, 1.00, यानी ये सब मान हो सकता है। तो ये सभ्य का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 0 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए इसका ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। क्लियर है कि पूरा क्लियर है क्या? ये 10 का पहला हुआ, देखिए 10 का दूसरा, 10 का दूसरा जो है क्या है बच्चों? लिमिट x टेंस टू, दूसरा लिमिट x टेंस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यही है ना? ध्यान दीजिएगा, क्या है? लिमिट x टेंस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ LHL एट x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है, 2.5। ठीक है, तो ये जो है बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 5/2 निगेटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -∞ +∞। यहाँ हम सब 1 2 3 4, 2.5 यहाँ आएगा, 5/2 यहाँ लिखाएगा क्या? अब जो है हम सब किधर से देख रहे हैं बच्चों? ये जो है 5/2 यहीं आएगा ना, तो ये हम सब इधर से देख रहे हैं x टेंस टू 5/2 निगेटिव। तो ये अब तो समझ गए होंगे ना कि टेंस टू रहता है तो करीब करीब ही रहता है। तो ये करीब करीब यानी यहाँ से इधर में छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? क्या बात कर रहे हैं? 2 है ना? 2.5 के बाद सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? क्या? तो ये क्या है? ये बराबर 2 हो गया। अब RHL एट x इज इक्वल टू 5/2 बराबर लिमिट x टेंस टू 5/2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
5/2 अब दाएं तरफ से आएंगे बच्चों, x टेंस टू 5/2 पॉजिटिव, तो ये भी करीब करीब ही, तो यहाँ ये यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 2 ही है। सबसे बड़ा पूर्णांक 2 ही है, नहीं पता चल रहा है। 5/2 इधर जो भी मिलेगा सब पूर्णांक में नहीं मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, लेकिन 2 क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? 2। तो यहाँ आपको क्या मिला? हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 5/2 बराबर है, और वो किसके बराबर है? 2 के। तो इसलिए हम सब क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, और इसका मान क्या है? एंड लिमिट x टेंस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर आंसर तीसरा बन जाएगा बच्चों। तीसरा बन गया है, माइनस में है, वो सब सोच समझ करके चलिएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों आशा करते हैं फील आया होगा कि इसमें और पे करें, मतलब और समझाएं। क्या कह रहा? 5/2 निगेटिव यानी LHL, यह इसका मान पूछ रहा है। तो LHL और RHL तो देखना ही होगा। तो LHL मतलब 5/2 से छोटा, यानी 5/2 के करीब लेकिन छोटा से जाएगा। तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 2 है, तो 2 आया। और यदि दाहिने तरफ से भी देखते हैं, इधर से भी, तो 5/2 के करीब जाएगा। तो उस सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 ये होगा। तो 2 और 2 बराबर है, तो यहाँ एग्जिस्ट किया है, और उसका मान कितना आया है? 2 होगा। ठीक है, तो ये जो है, अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा। देखिए उसके बदले दूसरा क्वेश्चन एक बता देते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले केसी सिन्हा में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कन्फ्यूजन क्या। क्वेश्चन ये है, यानी स्टार दे करके बना लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू -5 पॉजिटिव। ठीक है, -5 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बोला है। ठीक है, यानी इसमें तीसरा भी छुपा हुआ है। देखिए आप लोग 10 का तीसरा में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है। तो आप लोग से हम ये पहले जानना चाहते हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू 5/2 था, 5/2 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, या इसमें 5/2 निगेटिव कर देते थे, तो आप लोग क्या करते थे? यहाँ रखते थे ना 5/2 निगेटिव, उसी को रख करके हम सब देख लेते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो है माइनस पहले से है, और -5 पॉजिटिव है या नहीं? तो माइनस गुने माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव मतलब क्या है? ये 5 है, इधर से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 5 से इधर से आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? आंसर। यानी इस प्रकार से इंग्लिश वाले केसी सिन्हा में क्वेश्चंस दिया है। इसमें पता है कि नहीं, 5/2 निगेटिव मतलब 5/2 के करीब किधर से जाएगा? बाएं तरफ से। क्या? तो ये हम सब मान रखते थे ना, और इसका मान कितना आया था? यानी ये लगभग 2.5 निगेटिव बोलेंगे। 5/2 होता है ना, 2.5, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था, नहीं मान हम सब रखते हैं उसको टेंस टू वाला का। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये तीसरा 7/3 का मान कितना होगा दशमलव में? हाँ, -3 देखिए इसको बता देते हैं।
बता देते हैं, ठीक है, 10 का तीसरा बता देते हैं, बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, 10 का तीसरा सभी को होमवर्क है और लास्ट में देखेंगे, और जो है आज ही सभी को बना करके व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो सभी को पता ही हो, जो भी, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो है मतलब आपके सहपाठी ही बोल रहे हैं, यानी क्लासमेट ही बोल रहे हैं कि नहीं सर होमवर्क रहने दीजिए। तो देखते हैं, यदि बन जाता है क्वेश्चन 10 का तीसरा तो बहुत अच्छी बात है कि यानी आपको फील आया होगा, चेक भी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम सब देखते हैं 11 का पहला बनेगा कि नहीं। 11 का पहला देखिए, 11 का पहला बता देते हैं क्या है। लिमिट x टेंस टू -1 -0 और स्क्वायर रूट x स्क्वायर -5x -6 अब बटा x +3, ठीक है। रेशनलाइज काहे करेंगे, पहले ये देखना है ना कि फॉर्म चेक करना है ना, तो फॉर्म चेक कर लेते हैं। x का मान ये -1 -0 का मतलब ये LHL है। LHL बोले थे ना x बराबर a पर, क्या चीज कि हम सब ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a -0 नहीं लिखते थे। तो यहाँ -1 -0 मतलब बाएं तरफ से, यानी आ रहा है बाएं तरफ से किसके पास, -1 के पास बाएं तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है लिमिट हटा देंगे, यानी फॉर्म चेक कर रहे हैं। तो -1 का स्क्वायर -5 गुने -1 -6 अब बटा -1 +3, ये क्या हो गया बच्चों, 1 -5 -6 बटा 2 रूट 0 अब बटा 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0। सबसे आसान क्वेश्चन, इससे भी आसान क्वेश्चन होता है। फॉर्म चेक करने गए थे लेकिन आंसर मिल गया। काहे आंसर बोल दिए हैं, क्योंकि डिटर्मिनेट फॉर्म है। क्लियर है या नहीं, 0 बटा 0 मिलता तब ना हम सब इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। क्लियर है या नहीं। तो 10 का ये पहला है, सॉरी 11 का पहला है, दूसरा बन जाएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 12 का तीसरा, 11 का तीसरा है ही नहीं इसमें, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 12 नंबर बताएंगे तो 13 नंबर होमवर्क देंगे, ठीक है बच्चों। तो 12 नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक दिन ऑब्जेक्टिव में लगेगा, फिर एक दिन लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में, फिर लिमिट ख़त्म। हाँ एक दिन और सैंडविच, और यानी अभी 3 से 4 क्लासेस और चलेगा। पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट, ये तो स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत भी नहीं है, क्या है। हाँ नहीं, बहुत लोग होंगे ऐसा, क्या बहुत ऐसा भी होंगे कि मतलब 8-8 दिन का जमा होगा क्वेश्चन लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट बस खाली ले करके रखते जाते होंगे, ठीक है। हाँ तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या है, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, क्या है, sin 3x बटा x। कब है, जब x का मान 0 से छोटा है, और tan bx बटा x कब है, जब x का मान ग्रेटर देन 0 है। और बोल रहा है एंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज एग्जिस्ट देन b इज इक्वल टू व्हाट।
समझ में आया है क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इसका अस्तित्व है तो क्या हम सब करेंगे? बी का मान कैसे निकलेगा? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपसे भी आंसर ये मतलब आ जाएगा। क्या कह रहा है? ये एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान 0 से छोटा के लिए ये फलन और 0 से बड़ा के लिए ये फलन। अब जो है कह रहा है ये लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज एग्जिस्ट। यानी यही वाला लाइन जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? चूंकि लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज एग्जिस्ट, तो इसलिए क्या हो जाएगा? LHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 0। ये लॉजिक नहीं है? पहले उल्टा पढ़ते थे कि क्या है कि एग्जिस्ट, यानी पढ़े तो इसी प्रकार से कि इसका लिमिट का अस्तित्व तब होगा जब ये दोनों बराबर होगा। क्या तो पहले हम सब निकालते थे तब बराबर देखते थे, अब ये क्या है? उल्टा दिया हुआ है कि एग्जिस्ट कह रहा है तो हम सबको बराबर करना है। क्या तो उससे आंसर आ जाएगा? नहीं, अब बन जाएगा कि नहीं? अभी बनेगा। तो हम सबको यहाँ से क्या चीज जरूरत है? LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो नाउ मतलब अब निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटा या बड़ा? छोटा। 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन है? साइन 3x बटा x। तो बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव साइन 3x बटा क्या होना चाहिए? तो यहाँ 3, इसका मान 1 इंटू 3 होगा कि नहीं? इसका मान 1 इंटू 3 बराबर 3। अब जो है हम सब RHL देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये सब पता है ना? तो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 0 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है? tan bx बटा x। तो यहाँ tan bx बटा x, डिमांड क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव tan bx बटा bx, तो b से ये जाना पहचाना चेहरा है। जो रेगुलर 4 से 5 क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा। तो बराबर 1 इंटू बी, तो बराबर क्या था? चूंकि LHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए 3 बराबर b, तो b बराबर इतना कर सकते हैं ना? यानी b का मान कितना आ गया है बच्चों? 3। देखिए जो शुरू से क्लासेस किए होंगे उनको तो पूरा चीज़ें एकदम कहीं दिक्कत ही नहीं होता होगा। जो छोड़ छोड़ के क्लासेस कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं? वो खुद कुछ सोचिए कि छोड़ते होंगे क्या? जैसे कोई भी क्लासेस छोड़ते हैं तो क्या चीज़ मतलब कुछ सोचे होंगे तभी ना छोड़े होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है। फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 0 के लिए ये और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है और लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व है, तो b का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट f ऑफ x डज एग्जिस्ट, यानी ये इसका अस्तित्व कब होता है? कोई भी फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व कब होता है? जब उसका LHL और RHL बराबर हो और फाइनाइट नंबर हो।
ठीक है, तो दोनों बराबर है, तो यही LHL निकालना होगा और RHL। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, ये सब तो दोबारा बताने का जरूरत है नहीं। 0 निगेटिव मतलब बाएं तरफ से, यानी 0 से छोटा। 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन? छोटा के लिए साइन माइनस साइन 3x/x, साइन 3x/x है, तो यहाँ टेंस टू 0 यानी 3x है, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तो 3 लाना पड़ेगा 3 से गुना, ठीक है, तो 1 गुने 3 tan bx बटा x है, यानी ये x ग्रेटर दैन 0 x ग्रेटर दैन 0 होगा ना, यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए कौन है? tan bx बटा, तो tan bx बटा x, साइन और tan में डिमांड होता है, तो tan के अंदर क्या है? bx, तो यहाँ भी, तो b लाए हैं तो b से, तब ये b हो गया, तो ये 3 आया, ये b आया, और LHL बराबर RHL था, तो 3 बराबर b, यानी b बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो 13वां नंबर क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इतना तक बता दिए। यदि जो सीरियसली देखे होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन डॉट नहीं होगा। यदि डॉट होता है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं 9089475846, ठीक है। तो जो भी डॉट पूछते हैं तो वो क्या होगा, मतलब सोल्व करके ग्रुप में ही डाल देंगे। अब सॉल्यूशन जब मिलेगा तब तो इतना आदि पढ़े हैं, तो सॉल्यूशन से तो आप समझ सकते हैं क्या, जिसे क्या होगा, एक स्टेप में दिक्कत हो रहा होगा। जो सीरियसली देखे होंगे लेक्चर उनके लिए बात कर रहे हैं, जो कुछ नहीं देखे होंगे उनके तो खैर डाउट ही डाउट होगा, तो वो उसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम सब यहीं तक लेक्चर रहने देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर लॉगरिथमिक हो सकता है अगले लेक्चर में देख लें, यानी जितना भी होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक। गुड नाइट टू एवरीवन।